नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से संसद के भीतर जो हो रहा है व्यूअर्स, उसे देखकर लगता है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, तमाशा करना है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी और यह मुद्दा वाकई बड़ा गंभीर है। एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और जांच के लिए संसद की भी एक कमेटी बनाई गई है। सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे चुके हैं, इसके बावजूद विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर अड़ चुका है, जबकि सबको पता है कि लोकसभा के कस्टोडियन स्पीकर होते हैं। इसके बावजूद गृह मंत्री के बयान को मुद्दा बनाकर हर रोज हंगामा होता है। सदन को ठप करने की पुरजोर कोशिश हो रही है और इसका नतीजा है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार तानाशाही दिखा रही है। सवाल है कि मुद्दों पर बहस की बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने से क्या देश का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? आज इसी मूल सवाल के साथ होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हंगामा जोरदार, 92 सांसदों पर प्रहार। और आज स्पेशल शो में हमारे साथ कई सांसद भी जुड़ने वाले हैं, तो स्वागत है आपका आर पार के जोरदार एडिशन में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 क्या होंगे पूरे 100। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। मिसकंडक्ट ऑफ श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए राजा, श्री अजय रंजन चौधरी, श्री दयानिधि मारन, श्री अपरूपा पोदार। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक तरफ श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंद्रा यापा अभयवर्धने भारतीय संसद की कार्रवाई देखने पहुंचे, तो दूसरी ओर विपक्ष अपने हंगामे वाला रूप दिखा रहा था। और इस हंगामे का असर देखिए, 2, 4 या 5 नहीं, आज एक झटके में राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। श्री के नवसकानी, श्री के वीरस्वामी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री डॉक्टर अमीर याजनिक बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस सेशन। पिछले हफ्ते और आज के आंकड़े को मिलाकर संख्या अब तक 92 तक पहुंच चुकी है। आज सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय, शताब्दी रॉय, गौरव गोगोई, ए राजा, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, राम गोपाल यादव और टी.आर. बालू जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता में नहीं आए हैं, सदन को भंग करने के उद्देश्य से आए हैं। ये तो लोकतंत्र के हत्या है और कुछ नहीं है। हम लोग अपना आवाज सड़क में उठाते रहेंगे। एक तरफा बीजेपी के हैं, इसलिए बीजेपी के संरक्षण दे रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में विपक्ष सदन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा है और इसे लेकर हंगामे की सारी सीमा लांघी जा रही है। ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम निंदा करते हैं इनके व्यवहार की। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा चुका है कि लोकसभा के कस्टोडियन स्पीकर ओम बिड़ला हैं, जिन्होंने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मुद्दे पर सदन में बयान दे चुके हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष जानबूझकर सुरक्षा में चूक को सियासी मुद्दा बना रहा है?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, संसद से निलंबन के इतिहास का विश्लेषण। 1989 मार्च, राजीव गांधी की सरकार थी, एक साथ 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। मुद्दा इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी रिपोर्ट संसद में टेबल होने पर हंगामा हुआ था। फरवरी 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। हंगामा करने के आरोप में 18 सांसद सस्पेंड हुए थे। मुद्दा अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर बहस के दौरान हंगामा हुआ था, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था। जनवरी 2019, नरेंद्र मोदी का शासन है, एआईडीएमके और टीडीपी के 45 सांसद सस्पेंड हुए। मुद्दा था कावेरी नदी पर बांध और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने का दर्जा, इस पर यह विवाद खड़ा हुआ था। और आज दिसंबर 2023 में राज्यसभा और लोकसभा के कुल मिलाकर अभी तक 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ है। यह दिसंबर 2023 की बात है।